हेलो माय फ्रेंड्स। आज हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ रहे हैं। दूसरे दिन ये क्लास है। इसमें हम लोग देखेंगे कि हाइट एंड डिस्टेंस का सवाल प्रश्न को हल एकदम शॉर्ट्स में कैसे करते हैं। देखिए, इसमें हमने बताया था कि 3 फिगर पे आधारित है टोटल प्रश्न। यदि इस तरह से हम लें, इसको फिगर को ड्रॉ करें तो देखिए समकोण त्रिभुज लिए, इसका नाम ए रख दिए, बी और सी। देखिए ये तो हमेशा 90 डिग्री होती है। यदि इसको हम 30 डिग्री लेते हैं तो ये मेरा 60 डिग्री हो जाएगा। अब देखिए 30 डिग्री के सामने यदि x मानेंगे तो ये मेरा x√3 हो जाएगा। कैसे? देखिए tan थीटा इक्वल टू x बाय x√3। तो tan थीटा इक्वल टू x और x कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ बच जाएगा 1/√3। और देखिए tan 30 डिग्री बराबर होता है 1/√3। तो यहाँ से आपको देखिए ये 30 डिग्री का वैल्यू भी आ गया। तो इस तरह से हम लोग ये फॉर्मूले की कोई ज़रूरत नहीं होती है। जैसे डायरेक्ट एक फिगर और लिए, यहाँ पे जैसे 60 ले लिए और यहाँ 30 डिग्री। यदि इसको हम x मानेंगे तो इससे ये √3 गुना हो जाएगा, यानी x√3। फिर एक फिगर लिए, जैसे इसको हम 45 मान लें तो ये भी 45 होगा, क्योंकि समकोण त्रिभुज है तो ये तो 90 डिग्री होगा। तो ये 45 है तो ये भी 45। तो दोनों का ये साइड जो होगा भुजा, ये दोनों बराबर हो जाएगा। ठीक। और जब इसको निकालना रहे तो समकोण त्रिभुज से हम निकाल देंगे, यानी ये यदि भुजा ए मान लिए ए, तो ये मेरा हो जाएगा a² प्लस b² अंडर रूट। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। कह रहा किसी मीनार का मैदान पर स्थित किसी बिंदु पर उन्नयन कोण 45 डिग्री है। देखिए उन्नयन कोण 45 डिग्री है। मीनार की तरफ 60 मीटर चलने पर उन्नयन कोण 60 हो जाता है, यानी 60 डिग्री हो जाती है। तो मीनार की ऊंचाई बताइए। मीनार की ऊंचाई देखिए, मान लेते कोई एक मीनार है। ठीक। ये मैदान पर स्थित कोई बिंदु होगा, मान लेते यहाँ एक बिंदु होगा और ये जब यहाँ आती है तो यहाँ पे 45 डिग्री का एंगल बनाती है। कह रहा ये मीनार की तरफ, देखिए मीनार की तरफ 60 मीटर चलने पे, मान लेते यहाँ तक पहुंचा तो यहाँ तक आया तो ये 60 मीटर चल लिया। आने पे 60 मीटर की दूरी तय किया। तो ये दूरी जब यहाँ 60 मीटर तय करती है तो ये एंगल 60 डिग्री हो जाती है। तो ये ऊंचाई ज्ञात करने के लिए कह रहा, ऊंचाई क्या होगा। यदि ये 60 है तो ये तो मेरा 30 होगा, और 30 के सामने यदि हम x रखते हैं तो 60 के सामने x√3 हो जाएगा। अब देखिए यदि यहाँ 45 है, 45 के सामने यदि ये x√3 है तो ये मेरा इस एंगल यदि इस भुजा के बराबर ये भुजा हो जाएगा, यानी x√3 ये हो जाएगा। अब देखिए x√3 इसके बराबर हो जाएगा, यानी x√3 बराबर हो जाएगा x प्लस 60। ये यदि x√3 और इस x को इस तरफ लेकर आए तो -60, x यदि कॉमन ले ले तो √3 - 1 बराबर 60, x बराबर 60/√3 - 1 इंटू √3 + 1 बटा √3 + 1 कर दिए। देखिए यहाँ से x बराबर हो जाएगा
ये √3 इंटू √3 3 और 1 इंटू 1 1, तो नीचे हो जाएगा 3 माइनस 1 और यहाँ 60 √3 प्लस 1। तो ये देखिए 2 बचेगा 2 से 30 बार में, तो ये हो जाएगा आपको 30 √3 प्लस 1। ठीक, अब यहाँ ऊंचाई हमको निकालना है, तो देखिए ऊंचाई यहाँ से, तो x √3 का वैल्यू, तो x की जगह हम लोग रखेंगे 30 √3 प्लस 1 और इंटू में √3, 30 √3 इंटू √3 3 होगा प्लस √3 होगा। ये आपका ऊंचाई आ गया। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कर एक मीनार के पास से सिद्ध में a मीटर तथा b मीटर पर स्थित दो बिंदु है P और Q से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण पूरक है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए मान लेते एक हम ये मीनार बनाए, मीनार के पास से एक सीधे में, मान लीजिए यहां तक सीधे में a मीटर जाती है, a मीटर B बिंदु, और जब यहां से b मीटर तक जाती है, यानी यहां से ये दूरी यदि b हम आते हैं, तो ये हो जाएगा q, और यहाँ पे यदि हम कर, ये एक दूसरे का पूरक, यानी ये यदि थीटा तो ये 90 माइनस थीटा, तो ऊंचाई क्या होगा ज्ञात करना है। देखिए यदि ऊंचाई को हम h मान लें, ठीक, तो होगा tan थीटा बराबर यदि थीटा है तो tan थीटा लेते हैं, tan थीटा इजकल टू h लंब बटा आधार a, इक्वेशन 1। अब देखिए दूसरा बनेगा फिर tan 90 माइनस थीटा बराबर ये लंब बटा फिर आधार, यानी h बटा b। tan 90 माइनस थीटा होता है cot थीटा बराबर हो जाएगा h बटा b, इक्वेशन 2। अब देखिए इक्वेशन 1 और 2 को गुना करने पर तो देखिए tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर h बटा a गुना h बटा b, तो यहाँ से हो जाएगा ये कट जाएगा, तो 1 बराबर h का स्क्वायर बटा a और b, तो h बराबर हो जाएगा h स्क्वायर बराबर ab, तो यहाँ से h बराबर √ab, ये आपका ऊंचाई हो गया। यानी यहाँ पे h बराबर हो जाएगा h बराबर हो जाएगा h बराबर √ab हो जाएगा, ऊंचाई आपको प्राप्त हो गया। नेक्स्ट प्रश्न, किसी टावर के पाद से, देखिए ये पाद होना चाहिए इस तरह से, टावर का पाद यानी आधार, एक टावर हम लिए, ये पाद हुआ, यानी इस आधार से 100 मीटर की दूरी पर स्थित किसी बिंदु से शीर्ष का उन्नयन कोण, देखिए ये रहा शीर्ष, इसका उन्नयन कोण 30 डिग्री हो जाती है, यानी ये 30 डिग्री दिया हुआ है। अब आप देखिए यदि 30 के सामने ये 30 है तो ये मेरा 60 डिग्री हो जाएगा, और यदि 60 के सामने 100 तो 30 के सामने क्या हो जाएगा, यानी 100 बट्टा √3, यानी इससे ये √3 गुना होता है, तो ये ऊंचाई हमें प्राप्त हो गया, 100 बट्टा √3 टावर की ऊंचाई हो जाएगी। नेक्स्ट, यदि खंभा 12 मीटर ऊंचा है, इसकी छाया 4√3 है, 4√3 मीटर हो, तो सूर्य का उन्नयन को देखिए, ये एक खंभा है, ये 12 मीटर ऊंचा है और ये 4√3
मीटर है। तो ये जो एंगल है कितना बनेगा, उन्नयन कोण कितना, मान लीजिए थीटा। तो यहां से यदि आप देखें, यदि इसका वैल्यू हम 60 रखते हैं और इसका 30, देखिए 30 के सामने यदि 4√3 है तो यहाँ पे हो जाएगा 4√3 इंटू √3, यानी 4√3 इंटू √3 3 होगा, यानी ये 12। आपको 12 इस तरह भी आ जा रहा है, यानी यहाँ पे तो 60 होगा, यानी थीटा का वैल्यू यदि कहे तो 60 डिग्री होगा। लेकिन एक बार आप इस तरह से भी देख लीजिए, यदि tan थीटा, मान लेते हैं ये ए, बी और सी है, tan थीटा इक्वल टू होता है P बटा बी, यानी लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। ठीक, अब देखिए tan थीटा इक्वल टू लंब है मेरा 12, नीचे में 4√3, तो tan थीटा बराबर हो जाएगा 4, tan थीटा बराबर हो जाएगा, देखिए यहाँ पे हम लिखते हैं tan थीटा इक्वल टू हो जाएगा 12/4√3, 4 से देखिए 3 बार में कटा तो 3/√3, यदि √3 से हम ऊपर नीचे गुना कर दें तो ये √3 इंटू √3 से ये कैंसिल, यानी √3। अब देखिए tan थीटा बराबर √3 इक्वल टू tan 60 डिग्री इक्वल टू √3 होता है, तो ये थीटा आपको प्राप्त हो गया। नेक्स्ट, एक खंभे की परछाई लंबाई को, एक खंभे की परछाई की लंबाई को उसकी ऊंचाई का √3 गुना कर दिया गया, यहाँ पे कर दिया जाए, यानी इसको आप लिखिए √3 गुना। तो सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा, देखिए ये एक खंभा लिए, खंभा, यदि इसकी ऊंचाई से हम ये इसकी ऊंचाई का √3 गुना कर दिए जाए खंभा का परछाई, तो देखिए यदि इसको हम 30 मानते हैं तो 30 के सामने 1, तो 60 के सामने √3, 60 के सामने √3 हो जाएगा, यानी ये थीटा का वैल्यू आपको 30 डिग्री हो जाएगा। या आप देखिए इस तरह से भी tan थीटा इक्वल टू 1/√3, तो tan 30 डिग्री बराबर 1/√3 होता है, इस तरह से भी। नेक्स्ट प्रश्न, तो आज इतना ही, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इसके आगे प्रश्न।